हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो कल हमने जो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो आपके जूनियर असिस्टेंट या किसी और एग्ज़ाम में जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन आता है, तो उस एग्ज़ाम के लिए ये रिलेवेंट है। ठीक है, तो हमने कल 15 एमसीक्यू डिस्कस किए थे, जिसमें कि मैंने आपको जो 15 एमसीक्यू था वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो उसका जो सही जवाब था इट वाज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब कि जो फॉलोइंग इन सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बाकी जितने भी है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका जो सही जवाब दिया था वो जेके गेमिंग के नाम से एक कैंडिडेट है, उसने इसका सही जवाब दिया था। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताओ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर डी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल जो होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। वहां पे ये भी सवाल आ सकता है, ओरेकल इज, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या है? और भी दो ऑप्शन होंगे। सो द राइट आंसर विल बी ओरेकल जो है इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट? एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, और क्या है, एम एस एक्सेस या पावर पॉइंट? कौन सा ऐसा इसमें सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए यूज होता है? बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, क्या था? एम एस वर्ड। हाँ, एम एस वर्ड जो है ये यूज होता है डॉक्यूमेंट के लिए। एक्सेल की अगर हम बात करेंगे, इसमें बहुत सारा डेटा हम डालते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। एक्सेस जो है डेटाबेस के लिए। पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर कैलकुलेशन एंड चार्ट्स? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है? ऊपर ही हमने पढ़ा, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या नोट पैड। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। एक्सेल जो है इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन, मतलब कि इसमें फॉर्मूला अगर आपको लगाने हैं, फंक्शन है, चार्ट है, जितनी भी चीजें हैं वो एम एस एक्सेल में हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेव फाइल? कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशन है की शॉर्टकट की डेट इज यूज टू सेव फाइल? ठीक है, बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एस जो है इससे फाइल सेव होती है। सी की बात करेंगे तो कॉपी होता है, वी की बात करेंगे तो पेस्ट होता है, एक्स की बात करेंगे तो कट होता है। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज फॉर एम एस वर्ड फाइल्स? जो एम एस वर्ड हमारी फाइल्स होती है उनका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एक्स एल एस, डॉट पीपीटी, डॉट डी ओ सी एक्स या डॉट पी डी एफ? बताओ। तो इट इज डॉट डी ओ सी एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जो डॉट डी ओ सी एक्स होता है वो एम एस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है। इसकी बात करेंगे तो एक्सेल पीपीटी की बात करेंगे तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। बायोस जो है ये कहाँ पे स्टोर होता है? रैम, रोम, कैश मेमोरी या हार्ड डिस्क? बताओ। जो बायोस होता है वो ऑप्शन नंबर बी, रोम में स्टोर होता है। द रीजन इज क्योंकि जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब कि अगर पावर ऑफ भी होगा तब भी डेटा इसमें स्टोर होगा। दैट इज द रीजन जो बायोस होता है वो स्टोर होता है रोम में। ठीक है। नेक्स्ट, बूटिंग मीन्स, बूटिंग का मतलब क्या है? बताओ। काफी कंफ्यूजिंग सवाल है। सेटिंग डाउन द कंप्यूटर, रीस्टार्टिंग द सॉफ्टवेयर, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी या इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ। इसका जो सही आंसर है इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। बूटिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, उसी को हम बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग दो टाइप की होती है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोल्ड बूट का मतलब होता है पावर ऑन करना, ठीक है। वार्म बूट का मतलब होता है रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट मतलब कि कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है तो उसको आप रीस्टार्ट कर रहे हो, ऑफ ऑन, ठीक है, उसी को हम रीस्टार्ट बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वार्म बूट। कोल्ड बूट का मतलब होता है जब कंप्यूटर ऑलरेडी ऑफ होता है उसको आप ऑन करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है? मॉडेम, राउटर, स्विच या हब? बताओ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, इसमें कौन सा है जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी रोम या रैम, बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्टिकल स्टोरेज जो होती हैं ये लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। आई होप ये भी जो सवाल होंगे ये आप इनको या तो नोट कर रहे होंगे, पीडीएफ में मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हमें पूरा टॉपिक हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर मैं जो है पूरी की पूरी जो पीडीएफ है जितने भी एमसीक्यूज हैं उनकी शेयर करूंगा, ठीक है। विच मेमोरी इज यूज ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस, जो मेमोरी होती है बूटिंग प्रोसेस के दौरान कौन सी मेमोरी यूज होती है? रैम, रोम, कैश या रजिस्टर, बताओ। बताओ बताओ। सो इट इज बी, रोम, ठीक है। रोम जो होती है बूटिंग प्रोसेस के दौरान यूज होती है एंड एग्जीक्यूटेड कौन करता है उसका? बूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन रोम एंड एग्जीक्यूटेड बाय बायोस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं? स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन, ये आप सबको पता होना चाहिए। इट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कंप्यूटर के अपने आप में कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, जो आप इसको यहाँ से बोलेंगे उसी का जवाब देंगे। इट वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। विच यूनिट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होता है, मतलब कौन सा यूनिट है जो कोऑर्डिनेट करता है आपस में जितनी भी एक्टिविटीज होती है कंप्यूटर सिस्टम में, बताओ। इट इज ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट आप समझो कि इट एक्ट एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, कंट्रोल करना, वो इसका काम होता है। विच लैंग्वेज इज यूज, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या बेसिक, बताओ। इट इज ऑप्शन नंबर सी। जो मशीन लैंग्वेज होती है सिर्फ वही जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसमें 2 डिजिट्स आते हैं 0 एंड 1, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मवेयर, इसमें से कौन सा है जो फर्मवेयर है? एमएस वर्ड, बायोस, विंडोज या एंटीवायरस, बताओ। बताओ। इट इज ऑप्शन नंबर बी। फर्मवेयर जो है ये सॉफ्टवेयर है विच इज स्टोर्ड इन रोम, जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बायोस जो है, अच्छा बायोस जो है वो क्या है? फर्मवेयर है। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट, मतलब कि इंटरनेट से कैसे जो है हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं? स्कैनर, मॉडेम, प्रिंटर या प्लॉटर, बताओ। इट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मॉडेम जो होता है ये एनेबल करता है डेटा कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन और केबल लाइन, ठीक। विच इज द फॉलोइंग इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा है जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? डॉस, विंडोज, बेसिक, असेंबली। इट इज ऑप्शन नंबर बी। डॉस जो है वो सिंगल टास्किंग है, विंडोज जो है इट इज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। SSD इज बेटर देन HDD बिकॉज इट इज, SSD जो है ये HDD से बेटर है, क्यों बेटर है? बताओ क्या रीजन है इसका? चीपर है, स्लोअर है, फास्टर है या ऑप्टिकल है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि जो SSD होती है इसका कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, दैट इज द रीजन ये फास्टर होती है और मोर ड्यूरेबल होती है HDD से, ठीक है। विच पोर्ट वाज ट्रेडिशनली यूज्ड टू कनेक्ट प्रिंटर्स, जो प्रिंटर्स होती थे कैसे हम उनको कनेक्ट करते थे? USB, HDMI, पैरेलल या VGA। इट इज ऑप्शन नंबर सी, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल पोर्ट्स वर यूज अर्लियर, अब क्या है, अब USB से हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन पहले क्या था? पैरेलल पोर्ट्स हुआ करते थे। अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 34। विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द CPU, CPU से जो है कौन सी ऐसी मेमोरी जो क्लोजेस्ट है? रैम, कैश, हार्ड डिस्क या रोम, ठीक है। इस ये होमवर्क रहेगा,
इसका क्या सही आंसर होगा वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस टॉपिक का जो लास्ट वीडियो होगा वो हम कल लाएंगे, ठीक है। और इसका क्या सही जवाब है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसमें कितना स्कोर आपका बन रहा है वो भी आप बताइएगा। जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। और इस कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बुक रिकमेंड करी थी अरिहंत की बुक, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो उसका लेटेस्ट एडिशन आ चुका है वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसको आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। मैंने आपको बोला कि आपने इसमें एक ही बुक पढ़नी है और वो काफ़ी है, उसमें आप 14-15 ऐसे कुछ टॉपिक्स है, वो सारे के सारे आप पढ़ेंगे, एक ही बार नहीं पढ़ना है, वो आपको बार बार रिवाइज करने हैं, और उसमें जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी आपको करने हैं, और उसके बाद ये जो मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ ये भी आपको करने हैं, सो दैट कि कहीं पे कोई पॉइंट वहाँ पे मिस हो जाता है वो आप इन वीडियोस के ज़रिए कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप कि जो वीडियो है आपको पसंद आ चुका होगा, एंड अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इन वीडियोस को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।